नीतू क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप चाहे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी लेवल का तैयारी कर रहे हैं, तो ये जीके सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपका टाइम न लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और मेरा पहला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे कम शब्द कौन सी भाषा में है? कौन सी भाषा में है, मतलब कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें सबसे कम शब्द होते हैं? तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें सबसे कम शब्द होते हैं? तो इटालिया में सबसे कम शब्द होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इटालिया। अगला प्रश्न है कि ट्विटर, फेसबुक और आर्कुट किन वेबसाइटों का उदाहरण है? ट्विटर, फेसबुक और आर्कुट किन वेबसाइटों का उदाहरण है? तो ये किनका उदाहरण होता है ट्विटर, फेसबुक? तो सोशल नेटवर्किंग का, सोशल नेटवर्किंग का, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो सोशल नेटवर्किंग का। अगला प्रश्न है कि किस देश का प्रत्येक नागरिक सैनिक होता है? किस देश का प्रत्येक नागरिक सैनिक होता है? यानी ऐसा कौन सा देश है जिस देश का सारा नागरिक यानी सारा आदमी क्या होता है? सैनिक होता है। तो इजराइल का सारा आदमी सैनिक होता है। तो आंसर हो जाएगा इजराइल। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन सा है? विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन सा है? तो विश्व का सबसे धनी व्यक्ति है कार्लोस स्लिम। विश्व का सबसे धनी व्यक्ति है। ये कहाँ है? तो मैक्सिको में, मैक्सिको। और इसके पास संपत्ति कितना है? तो इसके पास संपत्ति है 74 अरब। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय कौन सा देश में है? विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय कौन से देश में है? तो विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय किस देश में है? तो विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय अमेरिका में है। अमेरिका में कौन सा कार्यालय है? तो रक्षा विभाग कार्यालय है और इसमें 29,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। कार्यालय का क्या नाम है? रक्षा विभाग, पेंटागन। और इसमें 29,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय है, कर्मचारी काम करते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा किसान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा किसान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा किसान है, देखिए, कोयले। इसका नाम है कोयले और ये 2.5 लाख मवेशियों का मालिक है। इस ब्राजील में है। ये 2.5 लाख मवेशियों का मालिक है। और ब्राजील में है। ये कहाँ है? तो ब्राजील में है। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्र में ताश का आविष्कार हुआ था? किस राष्ट्र में ताश का आविष्कार हुआ था? तो चीन में सबसे पहले ताश का आविष्कार हुआ था। तो चीन में, इसका आंसर हो जाएगा चीन में। विश्व का सबसे धनी देश कौन सा है? विश्व का सबसे धनी देश कौन से हैं? तो विश्व के सबसे धनी देश हैं कुवैत, अरब अमीरात एवं बहरीन। ये विश्व के सबसे धनी देशों में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है
राष्ट्रीय आय लगभग कितना परसेंट कृषि से प्राप्त होता है? राष्ट्रीय आय का लगभग कितना परसेंट कृषि से प्राप्त होता है? तो लगभग 30% कृषि से प्राप्त हो जाता है राष्ट्रीय आय। अब देखिए कि अगला प्रश्न है कि भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि द्वारा जीविकोपार्जन करता है? भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि द्वारा जीविकोपार्जन करता है? तो कितना, इसका आंसर हो जाएगा 65%। 65%। अगला प्रश्न है कि भूमि सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमि सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है अधिकतम उत्पादन। ये 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब देखिए कि अगला प्रश्न है कि भूमि सुधार की दिशा में सरकार ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम क्या उठाया है? भूमि सुधार की दिशा में सरकार ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम क्या उठाया है? तो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम उठाया हुआ है चकबंदी। उसका नाम है चकबंदी। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि सर्वाधिक मात्रा में मुख्य समस्या क्या है? भारतीय कृषि सर्वाधिक मात्रा में मुख्य समस्या क्या है? यानी भारतीय कृषि को सर्वाधिक मात्रा में मुख्य समस्या क्या होती है? इसको का मुख्य समस्या होता है कि मानसून। भारतीय कृषि का मुख्य समस्या होता है मानसून। अगला प्रश्न है भूमि निर्माण के कार्यान्वयन में मुख्य समस्या क्या है? भूमि निर्धारण के कार्यान्वयन में मुख्य समस्या क्या है? तो इसका मुख्य समस्या है रिकॉर्ड का अभाव। केवल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जा रहा है, तो इसलिए ऐसा ना समझे कि एक ऐसा क्वेश्चन बताया जा रहा है। केवल इम्पोर्टेंट 2022 के एग्जाम के लिए केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि कमांड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना काल में लागू हुआ था? कह रहा है कि कमांड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना काल में लागू हुआ था? तो किस काल में लागू हुआ था? ये पांचवें काल में लागू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा पांचवें। अगला प्रश्न है भूमि के सीमा निर्धारण की नीति किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था? तो ये किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था भूमि के सीमा निर्धारण की नीति? तो ये द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय में ये लागू हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय। अब देखिए अगला प्रश्न है कृषि पर आधारित मुख्य आयोग कौन कौन है? कृषि पर आधारित मुख्य आयोग कौन कौन है? तो जो कृषि से प्राप्त होता है, जैसे में चीनी, सूती वस्त्र, चाय, जूट, कागज, ये सब कृषि पर आधारित उद्योग हैं। ये सब कृषि से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में चकबंदी कार्यक्रम किस देश से लागू हुआ था? भारत में चकबंदी कार्यक्रम किस देश से लागू हुआ था? तो इसका आंसर है पंजाब से लागू हुआ था। पंजाब। अगला प्रश्न है भारत में कृषि योग्य भूमि कितने भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन है कि भारत के कृषि योग्य भूमि कितने भाग के सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? भारत में जितना भी भूमि है उसमें कितने भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो कितने भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो 40% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अगला प्रश्न है
कृषि साख का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? कृषि साख का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है सहकारिता, सहकारी समितियां इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि का कितना प्रतिशत भाग जल पर निर्भर है? यानी भारतीय कृषि का कितना प्रतिशत भाग जो जल पर निर्भर होता है, वर्षा जल पर निर्भर होता है, यानी वर्षा से जो जल प्राप्त होता है उससे कितना प्रतिशत कृषि होती है, वो भी भारत में। तो कितना प्रतिशत होती है? तो 60% जो है वर्षा जल पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न है कि वृहद सिंचाई परियोजना के माध्यम से कितने हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? वृहद सिंचाई परियोजना के माध्यम से कितने हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा 10,000 हेक्टेयर से अधिक। अगला प्रश्न है, जिस सिंचाई योजना की क्षमता 2000 हेक्टेयर कृषि से कम होती है उसे क्या कहा जाता है? जिस सिंचाई योजना की क्षमता 2000 हेक्टेयर कृषि से कम होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लघु सिंचाई। लघु सिंचाई। भारत में फसल बीमा योजना किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में फसल बीमा योजना किस वर्ष लागू हुआ था? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या तो याद कर लीजिएगा। 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत में खाद्य निर्मित समिति का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था? भारत में खाद्य निर्मित समिति का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था? तो सर्वप्रथम 1943 ईस्वी में भारत में खाद्य निर्मित समिति का गठन किया गया था। तो बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा।